हेलो। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं प्रतिमा अपने लेडीज सिलाई सेंटर में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छी तरह से होंगे। बेटा मैं 2 बार आपको बता चुकी हूँ, 2 तरह की सलवार, एक 2 मीटर की, एक 2.5 मीटर की। आज मैं बताऊंगी आपको 3.5 मीटर की सलवार। पहले देखिए आप सलवार का नाप कैसे लिया जाता है। ठीक है, मैं आज सिली हुई सलवार आपको बताऊंगी, फिर आपको हम कपड़े कटिंग बताऊंगी। देखो बेटा, ये है मेरी सलवार की लंबाई। ठीक है, ये है मेरी सलवार की लंबाई। अपनी लंबाई से 5 इंची कम बेल्ट रखना है। ठीक है, 5 इंची कम कपड़ा रखना है। जो हमारी ये सलवार कटती है तो हम अपनी लंबाई से 5 इंची कम करते हैं बेल्ट के लिए। ये देखिए, ये बेल्ट है, ये अलग देखिए, हम इसलिए आपको बता रहे हैं, दूसरी सलवार का अलग से कपड़ा लगा था, हम 5 इंच कम करके तब हम बेल्ट लगाए हैं। ठीक है, बेल्ट लगाएंगे तो हमारी सलवार जितना आपको चाहिए उतना पूरा मिल जाएगा। कितनी भी लंबी सलवार हो, किसी की भी हो, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है, तो बेटा जिसका भी होगा, जिसके नाप को बनाओगे आप, उससे 5 इंची कम कपड़ा निकालना है। ठीक है, ये हुई लंबाई और ये हुई मेरी बेल्ट। सलवार का 2 ही 3 चीज ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो लंबाई और दूसरे बेल्ट की चौड़ाई। ठीक है, तीसरा आसन। ठीक है, 2 मीटर की सलवार को पटियाला नहीं बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना बच्चा। पटियाला होती है जिसमें आप पीछे अपने पीछे पैर की तरफ देखोगे तो बहुत सारी चुन्नटें बनी रहती हैं। बहुत लोग से ऐसे जो मोती वगैरह लगा देते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो है पटियाला। ये सादी सलवार है, सादी सलवार में पीछे आपको चुन्नटें नहीं मिलती हैं, पटियाला नहीं है। पटियाला बनती है 3.5 मीटर की और ये है मेरी 2.5 मीटर की सलवार। ठीक है बेटा, चुन्नट जरूर बनती है। चुन्नट बनने का मतलब ये नहीं होता कि वो पटियाला हो गई है। ठीक है, चुन्नट बनती है हल्की फुल्की। तो पीछे मेरे यहाँ यहाँ पर चुन्नटें नहीं पड़ती हैं, तो पटियाला नहीं है, सिंपल सलवार है। पटियाला होती है तो उसमें ऐसे 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 चुन्नटें बन जाती बेटा, वो है पटियाला। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं 2 मीटर को काट के हम पटियाला बता देते हैं, इसमें नहीं बेटा, वैसे पटियाला नहीं बनती है। ठीक है, ये है मेरी मोहड़ी। आपको जितनी मोहड़ी चाहिए अपने इच्छा अनुसार रखिए। ठीक है, उससे ½ इंच हम फालतू लेंगे मोहड़ी के लिए। ठीक है, ये है मेरी कली की मोहड़ी। अभी आपको हम कटिंग बताएंगे अखबार में, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज क्या है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई, जितनी आपको मोड़ी की चौड़ाई चाहिए उससे ½ इंच हमको फालतू लेना इधर सिलने के लिए, इसमें जोड़ करेंगे कली में। ठीक है, और तीसरी बात बेटा, ये इस चीज को ध्यान रखें कि मेरी हिप, इस बेल्ट के नीचे आप जाओगे, देखिए मेरी बेल्ट है, इसके नीचे जाएंगे आप तो ये चीज हिप पे ही पड़ती है, पर इसकी चौड़ाई नहीं लोगे आप लोगे अपनी बॉडी की चौड़ाई से हमको 3 हिस्सा करोगे। 3 हिस्सा जितना आता है उसका हम आसन रखेंगे। ठीक है, 3 हिस्सा हम करते हैं, उसका भी 2 हिस्सा छोड़ के 1 हिस्सा हम आसन रखते हैं। अब जैसे किसी का आसन इसमें 9 है, किसी का 10 है, मुझे अपने आसन के अनुसार से ही बेल्ट निकलेगी। मेरी बेल्ट की तैयारी जो है, तैयार बेल्ट मुझे 5 ही चाहिए। ज्यादा लंबी बेल्ट आप ले लोगे बेटा, कोई है बेल्ट 10 इंची निकाल लेते हैं, आसन कम ले लिए, बेल्ट की चौड़ाई ज्यादा ले लेते हैं, तो बेटा वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो चुन्नटें आपको कमर के नीचे दिखने लगती है, सूट के बाहर दिखने लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरे आप चलते हो तो आपके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं चलने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप पहनोगे तो कुछ समझ जाओगे। इसलिए बेल्ट तैयार मेरा 5 ही होना चाहिए। बेल्ट 5 से ज्यादा लोगे तो आपका सूट से दिखता भी है, मेरी चुन्नटें दिखने लगती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। हम
8 इंची बेल्ट 8 और 7 के बीच में ही निकालेंगे, इसकी चौड़ाई तैयार करेंगे। तो मुझे यहाँ नेफट दे दोगे 1.5 इंची, 2 इंची का इलास्टिक चौड़ी डालनी है तो आप 2 ले सकते हो, नहीं तो 1.5 बहुत है। ठीक है बेटा, हम बहुत बारीकी समझा रहे हैं आपको, आपके समझ में आ जाए। अब जैसे मेरी कमर है 40, तो 40 में हम 3 हिस्सा कर रहे हैं, तो मेरी आएगी 13.5। ठीक है, तो हम 13.5 मेरा आसन आ रहा, तो हम इसमें ले रहे हैं 9। 10 काटे थे तो इसमें मेरा आधा इंच सिलाई चला गया, और 5 इंच इसमें 4.5 इंच मुझे तैयार मिल रही है बेल्ट। ठीक है, 13.5 इंच आसन मुझे बहुत है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। जैसे मान लीजिए हम सलवार ले लिए किसी का, तब तो हम नाप ले रहे हैं, और जैसे कोई सलवार नहीं दिया है आपको, आप बॉडी नापोगे तो आप बॉडी आसन अपने बॉडी के अनुसार निकालना। ठीक है, अपने हिप के अनुसार, हिप अपने नाप लेना, हिप नाप के उसका 3 हिस्सा कर लेना। ठीक है, और जैसे है किसी को है जल्दी से मुझे नहीं आता है, कोई कह देता है मुझे इंची टेप देखना नहीं आ रहा। बहुत से मेरे बच्चे आते हैं सेंटर में, बेटा मैं सेंटर भी चलाती हूँ, बहुत दिन हो गए चलाते हुए। तो सेंटर में बच्चे आते हैं तो उन बहुत से ऐसे हैं जो कि उनको इंची टेप देखना और समझना बहुत कम आता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं आ रहा उनको, पढ़े भी है फिर भी इंची वगैरह देखने में मैथ में नहीं ठीक है। तो उनको साधारण तरीके से ये बता दो कि हाँ ये समझ लो कि हमको कैसे लेना है। हम जैसे 40 है, 40 में 3 हिस्सा कर लेते हैं, इंची टेप को मोड़ देंगे। ठीक है, इंची टेप को मोड़े ऐसे, 2 हो गया, अब इसको 3 कर देंगे ऐसे। ठीक है, 3 करके आप देखोगे तो आपका 40 ही आएगा, देख रहे हैं ना। तो हमको 2 हिस्सा छोड़ देना है, ये दोनों छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। मेरा देखो आ रहा 13.5। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, इसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती, कभी भी गलती नहीं हो सकती है, मेरी गारंटी है। गलती हो जाए, आपको समझना है तो मुझे जरूर कमेंट करना। बेटा ये हो गई आपकी सलवार का पूरा सिस्टम, सलवार कैसे नापा जाता है और कहाँ से क्या नापा जाता है, क्या है आसन, क्या है लंबाई, क्या है मेरी हिप, ये है मेरी हिप। हिप का तीसरा हिस्सा आसन लगेगा, और आसन में भी तीसरा हिस्सा लग रहा बेटा, तो नहीं कि आप तीसरा हिस्सा इसी को ले लोगे। बेल्ट लेके आपको 3 हिस्सा होना चाहिए, पूरी बेल्ट लेके। ठीक है, समझ में आ गया। और बेल्ट की चौड़ाई आप कैसे रखोगे, अपनी कमर के अनुसार, जितनी भी आपकी कमर है उससे हमको 5 इंची 6 इंची लूज रखना है, बिल्कुल फिट नहीं रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है पहनने में। ठीक है, 5-6 इंची आपको ऐसे नाप लेना, जितनी भी आपकी कमर है, कमर से हमको 5 इंची 6 इंची 4 इंची भी ले सकते हो। कोई लूज पहनता है, कोई टाइट पहनता है। ठीक है, तो अपने इच्छा अनुसार रखना बेटा। ये हो गई सलवार। ठीक है, नाप किसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं हम आपको समझा दिए हैं। ना समझ में आए तो बेटा मुझे कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा बताऊंगी आपको। मेरा वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हो गया कपड़ा, मैं आपको अखबार में एक बार कटिंग करके बता देती हूँ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कैसे निकाली जाती कपड़े में ये देखेंगे। देखो बेटा, मान लीजिए मेरा कपड़ा है, मैं आपको अच्छी तरह समझा देते हैं पूरा। बेटा ये छोटा है इसलिए हम इसमें छोटे आपको बताएंगे, नियम बता देते, कटिंग समझा दिए कपड़े में। अब मैं कटिंग कर देती हूँ आपको कि कैसे कैसे कटिंग की जाती है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं 6 इंच बेल्ट ले रही हूँ। सबसे पहले कपड़े में बेटा बेल्ट निकाली जाती है, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले बेल्ट निकालोगे, सिंगल कर लो या डबल कर लो, ऐसे मोड़ लो। और हाँ बेटा एक चीज और बताऊं आपको, आप सलवार का कपड़ा जब भी निकालना तो खड़ा ही निकालना। ये है मेरा खड़ा, बेड़ कभी मत निकालना आरजी की साइड से, कभी ऐसे करके
ये लंबाई मत लेना, ठीक है, ये लंबाई कभी मत लेना। नहीं है कपड़ा आपके पास, बचा हुआ कपड़ा है तो आप निकाल सकते हो, मजबूरी है। लेकिन जो आप मीटर से नपवा के आ रहे हो, आप अपना मतलब कि नया सूट बना रहे हो, तो आप ऐसे कपड़े मत निकालना। हम बहुत को ऐसे देख रहे हैं बेटा कि आप बेड़ ऐसे ले लेते हैं, पर ये मेरी अर्ज की साइड है, बेड़ हो जाएगा। बेड़ कपड़ा निकालोगे तो आपकी सलवार सुंदर नहीं लगती, सारी सुंदरता उसकी गायब हो जाएगी, सुंदर बिल्कुल नहीं लगेगी। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे आपका प्लेन हो चाहे आपका प्रिंटिंग हो, इस चीज को बहुत दिमाग में रखना बेटा। मेरा खड़ा ये है, मैं ऐसे ही सलवार निकालूंगी लंबाई इसकी। अभी कटिंग करके हम आपको बता रहे हैं बेटा। बेड़ कपड़ा कभी मत निकालना। ये है मेरा बेड़, जिधर कम है जिधर ज्यादा है दुकानदार नाप के देता है, वो मेरा खड़ा है बेटा, ठीक है। खड़ा मतलब सीधा जिधर से नापता जाता है। जैसे मेरी बॉडी लंबी है, हम लंबे खड़े हैं, तो आपका ये किनारा अपने लंबाई के अनुसार जाना चाहिए, ना कि बेड़ जाना चाहिए अपने पेट और पैरों पे नहीं आने चाहिए ये इसका किनारा। ये होता सबसे सरल तरीका पहचानने का। बहुत से बच्चे ऐसे नहीं पहचान पाते हैं, कटिंग तो कर देते हैं लेकिन कपड़ा पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले सलवार की बेल्ट कटती है, देखिए बेटा ध्यान से आप सीखिए, बहुत अच्छी तरह सीख लोगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अब मैं निकालूंगी मोहड़ी। मोहड़ी चाहे बेटा आप इसको वैसे फोल्ड करके दो करके निकाल लो, चाहे आप सिंगल निकाल लो, मोहड़ी मेरी सिंगल रहेगी। और कली मेरी चौड़ी रहेगी, मतलब दो तह रहेगा। ये तो मेरी सिंगल निकल गई मोहड़ी, देखिए। अब इसको हम डबल कर देते हैं, चाहे आप ऐसे डबल करके निकाल लो चाहे सिंगल निकाल लो। ये पटियाला की कटिंग है बेटा, ठीक है। अब देखिए हम इधर से इसको फोल्ड करेंगे, जितनी आपकी मोहड़ी चाहिए, जितना आपको चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे 8 चाहिए, तो हम इसको दो तय कर दिए, तो 8 का आधा 4 आएगा, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 4.5। हमको सिलाई भी देनी है, सिलाई का मार्जिन जरूर दिमाग में रख के चलना बच्चा, ठीक है। 4.5 है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मेरी हो गई मोहड़ी, ठीक है। ये मेरी मोहड़ी है बेटा। ध्यान रखना कि हम बंद की साइड से नहीं मोड़ रहे हैं, हम खुले की साइड से मोड़ रहे हैं, ताकि आपका इधर कपड़ा बंद मिल रहा है तो किसी काम में आ जाएगा, आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है कि हम कपड़ा खराब ना करें। कैसे निकालें कि मेरा कपड़ा किसी काम में आ जाए, कहीं कहीं बच जाता है बेटा, तो इतने कायदे से निकालें कि मेरे किसी चीज में फिर इस्तेमाल कर सके उसको। देखो ये बंद है तो हमारा इतना चौड़ा मिल गया, नहीं तो मेरा ऐसे पतली पतली पट्टी मिलती तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये बन गई मेरी मोड़ी। अब ये बन रही मेरी कली, ठीक है बेटा। देखिए कली कैसे निकालोगे। मेरी मोहड़ी की लंबाई ये है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि मैं अपने लंबाई से 5 इंची कम कर रही हूँ। मोहड़ी की लंबाई ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, हम 5 इंची कम कर रहे हैं। तो मेरा जो ये पटियाला का ये सिस्टम होता है, ये नियम है कि जितना भी मेरा आसन है हम अपनी लंबाई से उतना फालतू रखेंगे। जैसे मेरा 4 आसन आ रहा तो हम 4 इंच फालतू रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कपड़ा ज्यादा मिलता है, कपड़ा ज्यादा मिलता है तो मेरी ज्यादा चुन्नट बनती है, ज्यादा चुन्नट बनती है तो मेरी सलवार बहुत सुंदर बनती है। वो है पटियाला। पटियाला की कटिंग करने का तरीका ये है बेटा, अपनी लंबाई से मोहड़ी हम 5 इंच कम कर रहे हैं और कली की लंबाई उतना रखेंगे जितना मेरा आसन है। अपनी लंबाई से फालतू मुझे आसन जितना भी लेना है उतना हमको फालतू रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी लंबाई से
मुझे आसन मिल रहा है 4.5 इंच, चाहिए 4 इंच, तो मैं ले रही हूँ 4.5, क्योंकि मुझे सिलाई भी देना है बेटा। ये है मेरा आसन, ठीक है। एक आसन मेरा इस साइड निकल रहा है, तो एक आसन मेरा इस साइड निकलेगा बेटा। देखो, एक आसन इस साइड निकलेगा। यहां से भी हम 1 इंची ऐसे सीधी बना देंगे। छोटी मोड़ी है, कली की मोड़ी है ये मेरा, मोड़ी में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरह समझिए बेटा, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए, आपको इधर उधर परेशानी ना हो। कहीं आपको सिलाई सीखने जाना है, ये करना है, सेंटर में जाना है, जी नहीं, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपको घर बैठे सिलाई सिखा दूं। मेरे जितने बच्चे आते सेंटर में बेटा, सब अपना अपना सेंटर खोल लिए। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि खुद भी सीखे और अब दूसरे को सिखा रहे हैं। इतने बारीकी से बताएंगे बेटा कि समझ में आप सबके भी आ जाएगा। देखिए बच्चा, ये चीज मेरा 2 तय होता है, ठीक है। ये 2 तय पकड़ के निकलेगा। अब मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। पहले यहां मैं ये मोड़ी को सीधा ऐसे कट करूंगी। तिरछा कट करोगे बेटा तो आपको सिलने में दिक्कत होगी। ये गई मेरी कटिंग, देखिए। अब आप मुझे सारी वीडियो मेरी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि 2 मीटर वाली सलवार कैसे कटी है, 2.5 मीटर वाली कैसे कटी है, ये पटियाला कैसे कट रही है बेटा। ऐसे सीधे निकाल दिए, ठीक है। अब हम दोनों आसन को बराबर रख लेंगे। अब एक 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। देख रहे हैं ना। अब मुझे पटियाला में गहराई कैसे करनी है, देखिए। हम जब भी कली, क्योंकि मेरी कली बहुत ज्यादा चौड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। देखिए इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गई है। ये चौड़ा ज्यादा होता है बेटा, तभी हमको चुन्नट अच्छी मिलती है, ठीक है। अब हमको जैसे बड़ी सलवार बना रहे हैं तो आप यहाँ से 2 इंची कम कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी है, हम इसमें छोटा सा बता देते हैं आपको। 1.5 इंची लेके यहाँ हमको 1.5 लेके जाना है। यहाँ हमको फिर 1 लेके जाना है। फिर हम आ जाएंगे बेटा आधे पे, फिर उससे कम, ठीक है। ऐसे लेना है तो आपकी चुन्नट अपनी बॉडी में एकदम चिपकी हुई जाएगी। तो आप मोती भी लगा सकते हो, पीछे नहीं भी लगा सकते हो, जैसे कि आपको पसंद हो बेटा, ठीक है। ये देखो, ऐसे गहराई दे दो इसको। गहराई दे दोगे ना तो आपको बहुत सुंदर सलवार बनेगी बेटा। यहाँ पतला लाना, यहाँ बीच में मोटा करना है, ठीक है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा दूं बेटा। यहाँ से हमको हल्का कट करना है, ठीक है। ऐसे हल्का कट करोगे, इतना सिलने के लिए भी छोड़ना है ना। हम पूरा उसमें निशान लगा दिए, सिलाई हम कटिंग के पहले बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये कट गया। छोटी है इसलिए हम थोड़ा ले रहे हैं। अब बड़े को बनाते तो आप 3 इंची 2.5 इंच भी रखोगे। ये मेरी कट गई, ठीक है बेटा। ऐसे आपकी कली की गहराई में देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये मेरी मोहरी, ठीक है। ये मोहरी, ये है मेरी कली की चौड़ाई, ये है लंबाई, ठीक है बेटा। और बेल्ट हम अपने कमर के अनुसार निकालेंगे बेटा, ठीक है। ये छोटी है, इसकी 15 इंच बेल्ट, चौड़ी बहुत है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये जुड़ जाएगा। चुन्नटे सब बनेंगी तो ये पूरी कवर हो जाएगी। हम बेल्ट का भी 4 हिस्सा करेंगे। 4 हिस्सा किए, ये देखिए 4 हिस्सा हो गया।
तो मेरा ये जो छोटा छोटे हिस्से, इसी में मेरी चुन्नटें आएंगी बेटा। ठीक है, मैं पूरी तरह निशान लगा दूं, आपको समझ में आ जाए। देख रहे हैं ना, यहां मेरी चुन्नट बनेगी पीछे, 2 चुन्नट मेरे पीछे बनती है, और बाकी सारी चुन्नटें इतनी जितने आप देख रहे हो, सारी चुन्नट इसी में एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, इसी में सारी एडजस्ट कर दोगे, इतने में चुन्नट बन जाएगी, तब आपकी बन जाएगी पटियाला। ये बेटा पटियाला। 2 मीटर की पटियाला नहीं बनती है, बनती है 3.5 या 3। जिसकी हाइट कम है उसकी 3 में बन जाती है, जिसकी मान लीजिए 37 है, 40 है, उसको 3.5 मीटर में पटियाला बनेगी बेटा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करना, मैं और आसानी तरीके से बताऊंगी बेटा। ठीक है, पूरी मेरी यही कोशिश है कि आप लोग घर बैठे सीखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी यही कोशिश है बेटा। जितनी मेहनत से हम बता रहे हैं, उतनी मेहनत लगन से आप सीखोगे। 1 घंटा भी दिन में, आप कभी भी दिन में, सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है, आप टाइम दीजिए, सीखिए, समझिए उसको। पहले आप अखबार में कटिंग करके आप भी देख लेना, समझ में आता है, सिल के देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, फिर आप बेटा कपड़े में आप बहुत निडर होके काटोगे, कोई डर नहीं होगा, खराब होने कोई चांस नहीं है बेटा। इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना बेटा। कमेंट जरूर करना आपको सलवार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।